आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी आप लोगों की। तो डेली आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है। डेली 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट लेक्चर रहेगा ही। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में रहेगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड चैप्टर का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दूंगा कि थर्ड चैप्टर क्या क्या है। थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसके बारे में आप थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, स्टार्टिंग में क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट का क्या रीजन था। सबको आवाज क्लियर आ रही है? एक बार थम्स अप बना के बताइए। सबको क्लियर विजुअलाइज हो रहा है? सबको क्लियर विजुअलाइज हो रहा है? वॉइस क्लियर है? ओके 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 बेटा, थैंक यू। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्या हुआ था कि अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। कई किसी कंट्री में कार्बन, किसी कंट्री में नाइट्रोजन, किसी कंट्री में सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज तो अलग अलग थी, पर ये ओवरऑल कार्बन का एटम होता है, नाइट्रोजन का एटम होता है, सोडियम का एटम होता है, मैग्नीशियम का एटम होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज करने हैं, उसको एक अरेंज करने के अलग अलग लॉजिक पूरे वर्ल्ड में दिए गए। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक्स दिए गए, बट स्टैंडर्ड थियरीज जो है, जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है, डॉबिनर, ट्रायड, न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल, सबसे पहले जो थियरीज अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग थियरी दी गई, लेकिन स्टैंडर्ड जो थियरी है पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की, वो सबसे स्टैंडर्ड कंसीडर होती है डॉबिनर ट्रायड लॉ। तो आज का चैप्टर जो है पर वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रॉपर क्लास जैसा होगा, स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखवा भी दूंगा ऐसे, और एक बार बोल भी देंगे। ठीक है। तो वहां से मैं स्टार्ट करने से पहला जो लॉ दिया गया वो दिया गया डॉमिनेंट ट्रायड लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, डॉमिनेंट ट्रायड लॉ, DREINER, डॉमिनेंट ट्रायड लॉ। ठीक है। ट्रायड लॉ का स्टेटमेंट आप लोगों की बुक्स में है, फिर भी मैं आप लोगों को अरे बता दूंगा। स्टार्टिंग में जो अभी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि डॉमिनेंट ट्रायड लॉ क्या था, कि इसमें जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक मास, अच्छा एक चीज और, एटॉमिक नंबर की जब भी बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की जब भी बात करते हैं, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कंसीडर होता है। वापस से सुन लीजिए, जब भी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज यू नो, और जब भी एटॉमिक मास की बात करते हैं, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एटॉमिक मास जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो होता है वो सम होता है। नोट कर लीजिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, और यही आप लोगों की फाइनल क्लास है। इस क्लासेस में सारी अटेंडेंस काउंट होगी। आई एम बेसिकली बायो क्लास टीचर तो मैं हूं, और मैथ्स के टीचर को भी, मैथ्स के क्लास टीचर को भी आपकी अटेंडेंस दी जाएगी। जो एब्सेंट है वो एब्सेंट काउंट होंगे। फाइनल में उन्हें एग्जाम में बैठने में दिक्कत होगी, तो आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। इसके रिकॉर्डेड वीडियोस जो है मैं आपके ग्रुप पे, केमिस्ट्री वाले ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा, जो अपने मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप वहां से इन दैट केस कुछ होता है तो वहां से देख सकते हैं, एक बार वापस रिकॉर्डेड वीडियो वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर जो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, और एटॉमिक मास जो बताता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बताता है। ये आप लोगों को बेसिक आइडिया है ऑलरेडी, बट मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। अपन ने वाली बात अच्छे से समझ ली। एक और बात समझ लीजिए, ये मैंने एक एटम बनाया। एटम जनरली स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर होता है, इट इज नॉट इन द सर्कल। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं। एटॉमिक, ये एक एटम कंसीडर कर रहे हैं, ये अपन इसका न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं। न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, एज यू नो, मैं ऑलरेडी एक बार वापस बता चुका हूं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे लिख, जिनको याद नहीं हो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे जो होता है, न्यूट्रॉन्स पे
न्यूट्रॉन्स पे आपका न्यूट्रल चार्ज है, नो चार्ज, ये मैंने पहले बताया लेकिन चैप्टर की बार बार ये वाला काम होगा। और इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसको सबको पता है, उसे बोलते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूमता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। एक बार इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, अब पहले मैं इस लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रायड लॉ क्या बोलते हैं? डॉबिनर ट्रायड लॉ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर के रिलेटेड जो बार बार चैप्टर में काम आएगी। अब कंटिन्यूस अपना चैप्टर चलेंगे और इसी में से आप लोगों का नेक्स्ट मंथ का जो एग्जाम है वो इसी में से कंसीडर होगा। नेक्स्ट पोर्शन यही है। कई बार क्लासेस की टाइमिंग बढ़ेगी तो आपको क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा। ट्रायड लॉ मतलब उसने बोला कि एटॉमिक मास का तीन तीन, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उसने क्या बोला कि एलिमेंट्स मेरे पास थे, लिथियम था, अलग अलग एलिमेंट्स थे, लेकिन इनको किस सीक्वेंस में अरेंज करना। भाई क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अपन रोल नंबर अलॉट करते हैं, तो रोल नंबर अलॉट करने का लॉजिक क्या होता है? रोल नंबर अलॉट करने का एक लॉजिक होता है क्या? अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, जिसमें ए होता है उसका रोल नंबर 1 दे देते हैं, फिर जिसका बी होता है सपोज रोल नंबर 2, सी वाले को रोल नंबर 3। तो एक अपन ने एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना रखा है। वैसे ही एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इनको कौन सा पहले नंबर पे आना चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे आना चाहिए, कौन सा तीसरे नंबर पे आना चाहिए, तो इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करें, ये अरेंज करने का लॉजिक दिया। स्टार्टिंग में सबसे स्टैंडर्ड बहुत सारे लॉज दिए, लेकिन अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा डॉबिनर ट्रायड लॉ। ट्रायड मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को उसने अरेंज करके बताया कैसे। फॉर एग्जांपल उसने लिया सबका एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39, और उसने क्या बोला, जो मिडिल वन का मास होगा वो इनके ऑलमोस्ट मीन के बराबर होगा। मतलब 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो एक पैटर्न निकल गया। कैसे कि हाँ ये एक लॉजिक बैठा है और ये आपस में जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल और फिजिकली अपीयरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये भी सेम रिएक्ट कर रहे थे, तो एक पैटर्न निकाला गया, इसे बोलेगा डॉबिनर ट्रायड लॉ। नोट कर लो फटाफट, डॉबिनर ट्रायड लॉ लिख लीजिए, ये एग्जांपल लिख लीजिए। एक और एग्जांपल बता देते हैं, ऐसे ही एक बुक्स में और एग्जांपल दे रखा है, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इस तरीके से इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सपोज इसके बाद रखा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम Sr और बेरियम। ये भी एक लॉजिक दिया गया। इसका एटॉमिक मास होता है 40, इसका होता है 137 और इसका एक एवरेज मीन निकाला गया जिसे बोला गया 88। ठीक है, इन दोनों का एवरेज मीन 40 + 137 अराउंड, ये एग्जैक्ट नहीं, कई बार ये अराउंड भी लिया जाता है, इसे 88 बोलते हैं। समझ में आ गया डॉबिनर ट्रायड लॉ? एक बार ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट भी लिखवा देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? थम्स अप बना के बताओ ट्रायड लॉ क्लियर है सबको? एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई भी डाउट हो साइमल्टेनियसली यू कैन मैसेज मी। अगर मैसेज करोगे तो तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन होगा तो उसको रिप्लाई मैं कर दूंगा सेम टाइम पे। ठीक है, इसे रब कर देते हैं। ट्रायड मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। देखो इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट जैसा नहीं है, फिर भी एक बार मैं स्टेटमेंट आप लोगों को शॉर्ट में लिखवा देता हूं। ठीक है, आप लोग ये लिखना चाहिए लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक से लिखना चाहे, ठीक है, किसी बुक में इसका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं। उसने क्या बोला कि तीन तीन एलिमेंट जो है एटॉमिक वेट के बेसिस पे, देखो इसमें लिख लो सिमिलर एलिमेंट्स
सिमिलर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ, ये वाला लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, बस बात समझ में आनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ 3 एंड showed that their atomic weights were either नियर बाय, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, आप नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ये सारा कंटेंट स्कूल खुलेंगे जब भी खुलेंगे आप लोगों के नोट्स कॉपी में चेक किया जाएगा, जिसके नहीं होगा उसको पूरा करना है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, क्योंकि मैं पढ़ा करा रहा हूं। नियरली द सेम, ठीक है, इनका एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट सेम होता था। द एटॉमिक वेट ऑफ और द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, पूरा लिखवा रहा हूं मैं, मिडिल एलिमेंट is approx mean of other two, क्या बोला गया डॉबिनर ट्रायड लॉ में? सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ 3, तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाया अपन देखे, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बताया, लिथियम सोडियम इन सब का ग्रुप बनाया, एंड शो दैट देयर एटॉमिक वेट वर आइदर नियरली द सेम और the atomic weight of middle element is approx mean of other two, कि जो अपन एग्जांपल है लिथियम, दोबारा देख लो, सोडियम और पोटेशियम का अपन एग्जांपल है, इसका होता है 7, इसका होता है 39, अपन ने अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स मीन लेते हैं, तो अप्रोक्स यहाँ पे 23 राउंड ऑफ कंसीडर किया गया। इस तरीके से तीन एलिमेंट्स का पेयर बना गया। समझ में आ गया? स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, जिनका रह जाए वो साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। और ये वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों को डेट वाइज, चैप्टर वाइज आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को वहां से आपको चैप्टर लेक्चर 1 लेक्चर 2 वगैरह कंसीडर कर देंगे। ये होता है डॉबिनर ट्रायड लॉ। ट्रायड मतलब तीन एलिमेंट्स का पेयर बनाएगा, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट, ठीक है। तीन एलिमेंट्स का पेयर है, इन दो का जो है वो मीन, वो ऑलमोस्ट मिडिल वन के एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास से एटॉमिक वेट के बराबर है। क्लियर है? आई होप ये वाला क्लियर होगा। नेक्स्ट, इतनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही ना, ये बोर्ड ही खराब हो गया। चलो नेक्स्ट आता है न्यू। अब ये एक लॉजिक था, ये लॉजिक कि एलिमेंट, जैसे अपना एक अल्फाबेटिकल वाला लॉजिक है, वैसे ही एक लॉजिक है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बना सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज ये एक लॉजिक था जो स्टार्टिंग में कंसीडर किया गया, न्यूलैंड डॉबिनर ट्रायड लॉ। ट्रायड लॉ मतलब तीन। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखो प्रैक्टिकली सोचो, इस स्टेटमेंट की क्या प्रॉब्लम थी। इस स्टेटमेंट की एक प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ तीन एलिमेंट्स को ही अरेंज कर सकता था, इससे ज्यादा को अरेंज नहीं कर सकता था। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ये सिर्फ तीन एलिमेंट्स को ही अरेंज कर सकता था, इससे ज्यादा को अरेंज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये वाली थी कि ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए ही कंसीडर हो रहा था, उससे ज्यादा एलिमेंट्स के लिए कंसीडर नहीं हो रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट जो लॉ है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। अब इसने क्या किया, उसने ऐसे समझाया, ऑक्टेव रूल का पहले लॉजिक समझ लो, फिर स्टेटमेंट भी लिखा देंगे। उसने क्या बोला, हिंदी में जैसे 7 सुर होते हैं, सा
रे गा मा पा, सारे गामा पा धा, और एक होता है नी और सा। हर देखो हर साथ अपन कैसे बोलते हैं जनरली, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा। इस तरीके से अपना सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। एक सेकेंड, ये नी नहीं दिख रहा, सारे गामा पाधा नी सा, इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, कैसे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर आया सोडियम, फिर आया मैग्नीशियम, फिर आया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आया पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जैसे हिंदी में 7 सुर होते हैं वैसे ही अब 7 सुर, 7 सुर कैसे, मतलब मैं 7 से स्टार्ट किया तो सारे गामा पहाड़ आठवें पे वापस वो रिपीट होता है। हर 8th वन पे वो क्या होता है, वापस रिपीट होने लग जाता है। हर 8th वन पे क्या हुआ, मैंने सा से स्टार्ट किया, वापस सा पे खत्म हुआ। मैंने नी से स्टार्ट किया, नी गा रे में पादा नी सा, नी सॉरी रे से स्टार्ट किया, रे गा मा पादा नी सा रे। हर 8th पे वो बोलते हैं ना, वो वर्ड रिपीट होता है। वैसे उसने क्या बोला कि ये एलिमेंट जो अरेंज किए हैं, ये जैसे बेरिलियम है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, हर 7th कंप्लीट करने के बाद हर 8th पे ये रिपीट होता है। रिपीट मतलब अपने से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट यहां पर आकर रुक जाता है। मतलब ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, वो मैग्नीशियम से सेम बिहेवियर शो करेगा। ये जो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम से सेम बिहेवियर शो करेगा। बोरोन जो है वो एल्यूमिनियम से। देखो इसमें और भी एलिमेंट्स दिए गए थे, लेकिन मैं आप लोगों को इतने ही लिख रहा हूं क्योंकि यही रूल को सेटिस्फाई कर रहे थे। 20 से ज्यादा एलिमेंट आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे और रेफरेंस बुक्स में भी मिलेंगे, लेकिन 20 से ज्यादा के लिए सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि 20 से ज्यादा पे ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। ये वाला लॉजिक जो है केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था, उससे ज्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। एक तो ये इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इसमें नोबल गैसेस को जगह ही नहीं दी। नियोन और आर्गन किधर गए? नियोन और आर्गन मतलब जो आपके रिमेनिंग 2 एलिमेंट है, ये पूरे नहीं। देखो ये 3 से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन हीलियम को जगह नहीं दी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये वाला ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डेफिनेटली 10th क्लास में आता है डॉमिनेंट ट्रायंगल और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो थोड़ा सा 10th का ही बेसिक्स पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑक्टेव क्यों बोलते हैं कि ये वाला एलिमेंट हर 8th पे अपने से सिमिलर एलिमेंट के साथ अरेंज है। हर 8th पे अपने से सिमिलर एलिमेंट के साथ अरेंज है। ये वाला एलिमेंट लिथियम जो है सर, सिमिलर बोले तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसा ये रिएक्ट करता है, सपोज ये सॉल्ट के साथ या किसी गैस के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना रहा, तो ये भी हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो ये भी हाइड्रोक्साइड बना रहा है। समझ में आई? मतलब सेम तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में। अगर ये गैस फॉर्म में है तो ये भी गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में तो ये भी गैस फॉर्म में। तो इस तरीके से वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कि हर 8 पर अपने से, यहां से स्टार्ट करो, 8वें पे वापस अपना सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आ जाएगा। 8वें पे अपना वापस सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट, 8वें पे अपना वापस सिमिलर प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन जो है 8 पे रिपीट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 पे वापस ही आ गया। यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8 पे जो हो गया वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आ गए। इस तरीके से इन्हें अरेंज। आ गई बात समझ में अच्छे से? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ। ये वाला एग्जांपल नोट कर लो, फिर स्टेटमेंट लिखवा देते हैं एक छोटा सा। इसका एग्जाम में आएगा, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ऑक्टेव रूल क्या है? तो ऑक्टेव रूल आपको लिखना है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? ओके, ये एग्जांपल में रब कर रहा हूं, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। ऑक्टेव मतलब हर 8 पे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ऑक्टेव का मतलब क्या है? हर 8 पे अपने से सिमिलर एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी जो है ये शो करेगा। तो एक बार इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वापस से समझा देते हैं। और ये तुम्हारा फाइनल क्लास है बेटा, देखो तुम्हारा ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा किसी को नहीं पता, जब न्यूज में आएगा तभी स्टार्ट होगा।
तो तुम्हें उसके लिए अभी से साथ में पढ़ना है, अभी ये एग्जाम सीरियस नोट पे देने हैं। मैं वेट कर रहा था कि क्या पता तुम्हारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऑफलाइन नहीं हो रहा है, तो अपन को ऑनलाइन ही पोर्शन खत्म करना पड़ेगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पोर्शन है, मेरे नोट्स में से ही तुम्हारा सारा एग्जाम आएगा, भले फाइनल का हो या कोई सा भी हो, हर एग्जाम मेरे नोट्स में से ही आएगा। इसके अलावा तुम कुछ पढ़ते हो तो वो अच्छी बात है, पढ़ो। इसका स्टेटमेंट लिख लो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर arranged elements are arranged in order of their increasing atomic weight। कैसे अरेंज किया गया है? आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखते जाओ साथ में, द property of every 8 element were similar to those of the first one, like 8 note of musicalum, like the 8 note of musical scale, 8 note of musical scale लिख लो। एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, मतलब सोडियम का कम था, मैग्नीशियम का और ज्यादा था, एल्यूमिनियम का और ज्यादा था, इस तरीके से था। The property of every 8th element were the similar to the those of first, like musical note। जैसे म्यूजिकल नोट होता है सारे गामा, वैसे ही वो सारे एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज थे। फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया? ओके, आगे। अब ये सारी जो थियरीज थी वो ट्रायड लॉ हो गया, ठीक है, आप लोगों का ये डॉबिनर ट्रायड लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल हो गया। अब नेक्स्ट आए जो बहुत ही बड़े इस चीज में सही साबित हुए, वो आए मेंडलीफ। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बताऊंगा, क्या क्या बताया उन्होंने, वो पॉइंट्स लिखवा भी दूंगा। और नेक्स्ट टर्न पे अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे पीरियोडिक टेबल बना के कि उसको कैसे डील करना है। नेक्स्ट टर्न मतलब कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कैसे डील करना है, ठीक है। और ये वीडियोस रिकॉर्डेड रहेंगे डेट वाइज, चैप्टर वाइज, आप लोगों के ग्रुप पे, सॉरी मैं यूट्यूब पे अपलोड करके, और केमिस्ट्री वाला जो ग्रुप है उस पर लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। जिसको भी देखना हो वो वहां से इन दैट केस रह जाता है। और ये अटेंडेंस जिनको नहीं लग रहा कि कोई मेंशन नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो थोड़े बहुत भी सीरियस हैं, क्योंकि नाम तो मैं डेली नोट कर ही रहा हूँ, डेट वाइज तुम लोग की अटेंडेंस मेंशन होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग तैयार है ना। जो नहीं आ रहे 37, अराउंड 70 स्टूडेंट्स हैं दोनों सब्जेक्ट के मिला के, बायो और मैथ्स। तो डेली में स्क्रीनशॉट्स डेट वाइज मेंशन करने के लिए बोला गया हमें। उनके पेरेंट्स को नेक्स्ट मंथ में जब भी मीटिंग होगी तब बुलाया जाएगा कि बच्चा कब आ रहा है, कितने दिन आ रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आगे देखो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ जो थे ये बहुत ही बड़ा रोल, इन्होंने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट की थियरी पढ़ी, थियरीज के बेसिस पे अलग अलग अपना जो दिए गए कंक्लूजन्स दिए गए, ठीक है। मेंडलीफ ने क्या क्या बताया जरा देख लेते हैं, एक सेकंड के लिए आप। हाँ,
तो चलो मेंडलीफ ने क्या क्या बताया वो देखते रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन कौन सी थियरी को स्टडी किया। एक तो साइंटिस्ट थे डॉबिनर ट्रायड लॉ इन्होंने स्टडी किया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल स्टडी किया, एक लॉथर मेयर कर्व था जिसका डिस्क्रिप्शन तुम्हारे पोर्शन में नहीं है इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका रेफरेंस लिया गया। तो क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या बताया मेंडलीफ ने जो बता देते हैं, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट साइंटिस्ट डाल लो मेंडलीफ पोस्टुलेट्स, या एग्जाम में मेंडलीफ पोस्टुलेट्स लिखा हुआ आएगा कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या क्या बताया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए। अगर पूछा जाता है मेंडलीफ पोस्टुलेट्स तो आप लोगों को ये पूरे लिखने, मेंडलीफ एपोस्ट्रोफियस पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, ठीक है। क्या क्या बताया उन्होंने, पहला जो बताया उन्होंने जो बताया इट इज बेस्ड ऑन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। क्या थी वो अपन कल डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ उसके पॉइंट्स में आप लोगों को लिखवा दूं क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है, सिर्फ 45 मिनट्स के ही लेक्चर होंगे डेली बेसिस पे, तो आप लोगों का पोर्शन वाइंड अप हो जाएगा टाइम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट, पीरियोडिक टेबल जो थी पीडी, पीडी मतलब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी जो मेंडलीफ ने दी थी वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे डिस्क्राइब थी, बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। पहला पॉइंट कि ये जो टेबल थी वो था एटॉमिक वेट के बेसिस पे था। दूसरा पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल, पीडी मतलब पीरियोडिक टेबल है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो 63 एलिमेंट्स को जगह दी गई थी, स्टार्टिंग में 63 एलिमेंट्स इन स्टार्टिंग में जो आप लोगों को बताया था मेंडलीफ ने वो 63 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया था कि टोटल अरेंजमेंट जो है वो 63 को उन्होंने किया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल, in PD मतलब periodic table have 7 periods and 8 groups पीरियोडिक टेबल में क्या था, 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या था, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नोट कर लीजिए वाले पॉइंट, फिर आगे मैं लिखूंगा। ठीक है, तीनों पॉइंट। पहला पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे थी। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग में 63 एलिमेंट्स थे। फिर पीरियड्स और ग्रुप 7 पीरियड्स और बाद में 18 आए थे। 18 ग्रुप्स हैं, हाँ बेटा 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दी गई थी उसमें केवल 8 ग्रुप्स का ही एक्सप्लेनेशन किया गया था। बाद में उसे 18 कंसीडर किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पुरानी थियरी है जो मेंडलीफ ने दी थी। इसके बाद मूजले एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी थी। ये पुरानी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं जब वो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की गई थी। ओके, नेक्स्ट, ग्रुप्स को क्या बोला गया, पीरियड्स को तो उन्होंने, पीरियड्स एक तरीके से मैं सेपरेटली लिख लूं, पीरियड्स और ग्रुप का क्या मतलब था ये मेंडलीफ ने नहीं बताया, नोट डाल के सेपरेटली लिख लेना। पीरियड्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट, पीरियड्स किसको रिप्रेजेंट करता था, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता जनरली। ये मेंडलीफ ने नहीं बताया, इसको सेपरेटली नोट डाल के लिख लेना स्टार बना के साइड में कि पीरियड क्या होता है, जो एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। कितने 7 ऑर्बिट्स कंसीडर किए गए हैं, KLMN थियरी दी गई थी बोर थियरी के हिसाब से। तो पीरियड जो है वो आप लोगों का, पीरियड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट, पीरियड रिप्रेजेंट द ऑर्बिट,
ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है ऐसे सर्कल फॉर्म में, ये बोर ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो पीरियड जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रुप्स को कैसे डिफाइन किया गया? ग्रुप क्या होगा? ग्रुप्स आर दोज in which similar properties, similar chemical and physical properties, generally in chemical या सिर्फ properties ले लो, either in chemical or physical, similar properties elements are kept। एलिमेंट्स केप्ट, ठीक है। क्या बोला गया? ग्रुप किसे बोला गया? जनरली ग्रुप पीरियड जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपना ग्रुप है वो ग्रुप मतलब ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है, ऐसा इसमें लिख लेना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें मेंशन कर लेना कि ग्रुप जनरली आप लोगों का हॉरिजॉन्टल, एक बार बना देते हैं। ग्रुप जो है वो आपका वर्टिकल होता है, सॉरी, ग्रुप्स आर वर्टिकल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी, हॉरिजॉन्टल था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? वो पीरियड को। जैसे मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ये उन्होंने बताया सपोज। तो ये जो है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह की जो देखो जैसे ये मैंने ये होती है, ये तो गया ग्रुप, ठीक है। और पीरियड किसे बोलेंगे? पीरियड देखो बेटा, मैंने बोला बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, यहाँ पे मैंने लिखा बोरोन, कार्बन, यहाँ पे लिखा लिथियम, सपोज बेरिलियम। कल पूरा पीरियड टेबल में आप लोगों को बनाना और उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाऊंगा, आप देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो स्कूल एग्जाम्स में आता है, ठीक है। डेली क्लासेस वाले जो पढ़ा रहा हूँ ये ऐसे एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। फिर इसके आ गया जैसे सपोज सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये जो लाइन है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, ये पीरियड को, कि एक पीरियड में इनके 8 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे पीरियड में वापस इनके 8 इलेक्ट्रॉन आए। और इस तरीके की जो लाइंस है, जैसे मैंने बोला बैंगन आलू, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये जो लाइन है आप लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वो आपके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है। नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, ठीक है। तो ये वाली चीजें पीरियोडिक टेबल में से बताई गई। क्या क्या? सबसे पहला एटॉमिक वेट के बेसिस पे थी, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे। तीसरा पॉइंट 7 पीरियड्स, और 8 स्टार्टिंग में 8 हुए थे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप्स कंसीडर हो जाएंगे। फिर आप लोगों के पीरियड्स क्या होते हैं वो तुम्हें समझ में आ गया। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स को उसने डिफाइन किया था कि ग्रुप्स क्या होंगे जिसमें सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को साथ में रखा जाएगा, वो ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक दो पॉइंट्स और आते हैं, एक का सिलिका, एक का एल्यूमिनियम वाले, वो मैं तुम्हें इसके लिए 4 लाइनें छोड़ देना एक्स्ट्रा, कल के लेक्चर में पीरियोडिक टेबल बना के फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या क्या करेक्शंस थे। तो आज अपन ने सिर्फ आज बस इतना ही लग पड़ेंगे, आज पहला ही लेक्चर है बहुत दिनों बाद, तो स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर कल से अपन थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। कल वाली क्लास बहुत जरूरी होगी, जहां पे मैं पीरियोडिक टेबल को कैसे डील करना है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्यों बढ़ता है, L2R जाने पे साइज डिक्रीज क्यों होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो कल का लेक्चर कोई भी मिस करेगा तो ही इज इन अ ह्यूज लॉस, ठीक है, ही और शी इज इन अ ह्यूज लॉस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आज के लेक्चर में इसको डाउट समझ में आ गया? अपन 2-3 लॉ बेसिकली पढ़े, डॉमिनर ट्रायड लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, और तीसरा लॉ पढ़ा मेंडलीव पोस्टुलेट से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। इसके कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, दो मेजर पॉइंट्स बाकी हैं, वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं पीरियोडिक टेबल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये इतना ही है। फिर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। पहले पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल बना के तुम्हें शॉर्टकट तरीका लर्न करने का वो भी समझाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, डेली क्लास अटेंड करनी है और डेली अटेंडेंस होगी आप लोगों की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।